हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो आज टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम क्या है बच्चों? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यानी कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनसे करंट बह रही है और वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे कितना फोर्स निकालेंगे वो सीखेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम दो केस कंसिडर करेंगे और सबसे पहले मैं लिखता हूं केस ए। ठीक है, when current through conductors is parallel। समझ में आया? पहला केस क्या ले रहे हैं बच्चों? जो दोनों कंडक्टर है उनसे जो करंट बह रही है वो क्या है? पैरेलल है। तो बच्चों सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, कंसीडर टू कंडक्टर प्लेस्ड d distance apart as shown। ठीक है, तो बच्चों दो कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। एक कंडक्टर ये रहा 1 और एक कंडक्टर ये रहा 2। ये जो दोनों कंडक्टर है बच्चों कितनी डिस्टेंस दूर रखे गए हैं? d डिस्टेंस। इस पहले कंडक्टर से यानी कंडक्टर 1 से जो करंट बह रही है बच्चों कितनी बह रही है? I1। और इस सेकंड कंडक्टर से जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है? I2। फर्स्ट कंडक्टर से बह रही है I1 और सेकंड कंडक्टर से बह रही है I2। अब ये दोनों कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमको ये निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इस कंडक्टर 1 पे और इस कंडक्टर 2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालता है। तो समझते हैं इसे। सबसे पहले बच्चों इस कंडक्टर 1 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? बच्चों इस कंडक्टर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा? कंडक्टर 2। तो बच्चों यहां पर को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? B2। और उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2। अब सबसे पहले इस कंडक्टर की इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। बच्चों डायरेक्शन किससे निकलेगी? राइट हैंड थंब रूल। होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों करंट की डायरेक्शन ऊपर को है तो यहां पर को जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहां को आएगा? बाहर को। तो इस वजह से मैं यहां पर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करता हूं? डॉट से। अब इसके बाद बच्चों इस कंडक्टर 2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालते हैं। और यहां पर को मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? कंडक्टर 1। और जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ये तो बच्चों क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अब बात करेंगे B1 की डायरेक्शन के। देखो बच्चों करंट कहां को? ऊपर को। तो कंडक्टर 1 को पहले अपने अंगूठे में रखो, अपने राइट हैंड में रखो और अंगूठे की डायरेक्शन कहां की तरफ रखो? करंट की तरफ। तो जो कर्ड फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बच्चों क्या आएगा? क्रॉस। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे लिखते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो बच्चों उसको मैं लिखता हूं F12 से। ठीक है, अब फोर्स का तुमको फॉर्मूला पता है बच्चों? कितना होता है? BIL साइन थीटा। ठीक है, अब 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 2। तो मैं क्या लिखूंगा? B2। ये जो I है वो करंट इस कंडक्टर 1 से जितनी बह रही है वही होगी। यानी कि
I1, और क्या लेंगे बच्चों L, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे साइन 90। अब ये एंगल हमने 90 क्यों लिया? देखो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां को है, बाहर को, और करंट की डायरेक्शन कहां को है, ऊपर को। तो आईएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर को और ये ऊपर को, तो एंगल कितना बनेगा, 90। अब क्या करेंगे बच्चों, F12 को ऐसे लिखो, इस L को नीचे डिवाइड में ले आओ, तो क्या लिखा, F12 अपॉन L। V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, और I1 को ऐसे लिखो। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो F12 बाई L की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 I1 बाई डी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद ऐसे ही बच्चों मैं निकालूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि इस सेकंड कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, इस कंडक्टर 1 की वजह से। तो उसको मैं जो नाम देता हूं बच्चों, कितना देता हूं, F21, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला इसमें भी क्या लगेगा, वही BIL साइन थीटा वाला, ठीक है। यहां पे रफ पे लिख लेता हूं BIL साइन थीटा। अब बच्चों सेकंड कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, सेकंड कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, 1 की वजह से बन रहा है। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, B1, ठीक है, B की जगह पे B1। जो करंट I वो वही करंट होगी जो सेकंड कंडक्टर से बह रही है, तो क्या लिखा जाएगा, I2। L की जगह पे L ही रहने दो, और साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, साइन 90। अब साइन 90 क्यों रखा बच्चों, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां को है, अंदर को, और करंट की डायरेक्शन कहां को है, ऊपर को। तो एंगल फिर से मैग्नेटिक फील्ड और आईएल वेक्टर के बीच में कितना बना, 90। इस वजह से क्या रखा बच्चों, साइन 90। अब बच्चों इस L को यहां नीचे डिवाइड में ले आओ, तो F21 अपॉन L इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, I2 से। समझ में आया? B1 की वैल्यू ये पुट करी, I2 को ऐसे लिख दिया, L को नीचे डिवाइड कर दिया, साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखना बच्चों, ये जो दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये जो दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। पर यूनिट लेंथ क्यों है, क्योंकि फोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ से डिवाइड कर दे रहा हूं। समझ में आया? अब बच्चों मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब क्या निकालूंगा मैं, इनकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन किससे निकलेगी बच्चों, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। देखना बच्चों, जब मैं F12 की डायरेक्शन निकालूंगा, तो बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर होगी उसको किसकी तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां को है, यहां पे बच्चों बाहर को है। अब जो मिडिल फिंगर आएगी ये कहां की तरफ आएगी बच्चों, करंट की तरफ। करंट कहां को थी, ऊपर को। तो जो थंब है किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। यानी कि बच्चों जो F12 आएगा वो 1 से कहां की तरफ आएगा, 2 की तरफ आएगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, टूवर्ड्स 2। समझ में आया? अब ऐसे ही बच्चों फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट फिंगर है इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ। जो फर्स्ट फिंगर है वो किसके डायरेक्शन देगा, करंट, यानी करंट कहां को, ऊपर को। ठीक है, सॉरी ये कौन सी मिडिल फिंगर है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ। तो फोर्स कहां की तरफ आया, मेरी तरफ। तो यानी कि जो F21 आएगा वो यहां को आएगा, इसका मतलब टूवर्ड्स 1 आएगा। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, ये जो दोनों फोर्स हैं F12 अपॉन L और F21 अपॉन L, ये दोनों के दोनों क्या फॉलो कर रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्योंकि ये फोर्स इधर को है और ये फोर्स इधर को है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। और जो सेम डायरेक्शन की करंट है, मेरा कहने का मतलब है अगर दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैं लिखता हूं
ये क्या इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या इक्वेशन सेकंड। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक कंक्लूजन निकलेगा, जो लाइक करंट है, लाइक करंट का मतलब पैरेलल करंट, अट्रैक्ट ईच अदर। अब बच्चों ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते थे, रिपेल करते थे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, जो लाइक करंट है वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों केस ए समझ गए, ठीक है। व्हेन करंट थ्रू कंडक्टर इज पैरेलल, यानी कि करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर से सेम है। अब लिखेंगे केस बी। बच्चों केस बी में जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों कंडक्टर से अपोजिट ले लेना। मैं लिखता हूं व्हेन करंट थ्रू कंडक्टर्स इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल व्हेन करंट थ्रू कंडक्टर्स इज एंटी पैरेलल। तो बच्चों दो कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, और उन कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं एंटी पैरेलल। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, कंसीडर टू कंडक्टर्स placed d distance apart as shown. Placed d distance apart as shown. अब बच्चों दो कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा। इस कंडक्टर को 1 मार्क करो, इस कंडक्टर को 2 मार्क करो। 1 कंडक्टर से जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, I1, और 2 कंडक्टर से जो करंट बह रही है कितनी, I2। लेकिन दोनों करंट क्या है, एंटी पैरेलल है। इससे पहले वाले केस में दोनों करंट क्या ली थी, पैरेलल। अब ये जो दोनों कंडक्टर है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लो बच्चों, d, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडक्टर 1 पे 2 कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा B2 की वैल्यू वो कितनी आएगी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d, ठीक है। B2 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय 2 एट 1। अब इसके बाद ये 1 2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये निकालेंगे, यानी कि B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई b। समझ में आया। अब इसके बाद इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। अब B1 की जब डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों, सीधे कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। होल्ड द कंडक्टर है राइट हैंड सच दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां को है बच्चों, अंदर को। अब ऐसे बच्चों जब B2 की डायरेक्शन निकालेंगे, इसमें भी क्या लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन कहां को है, 2 पे, नीचे को। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहां को है, अंदर को। समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद जब मैं निकालूंगा फोर्स ऑन 1, ड्यू टू 2, तो बच्चों जो F12 आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई डी इंटू I1 इंटू L साइन 90। देखो बच्चों मैग्नीट्यूड तो वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले निकाला, ठीक है। तो F12 अपॉन L, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 2 पाई b। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतना समझ में आया। ये जो मैग्नीट्यूड लिखा उसी फॉर्मूले से लिखा, किससे, BIL साइन थीटा से। B की वैल्यू ये पुट करी, I की वैल्यू I1 पुट करी, L को ऐसे ही रहने दिया, साइन थीटा नहीं कि साइन 90।
इससे पहले हमने जो केस ए में F12 निकाला डिक्टो वही लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही पिछले वाले केस में जो F21 निकाला, मेरा कहने का मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड निकाला उसको यहां पे लिख देते हैं, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, न्यूमरेटर में बच्चों कितना आएगा I1 I2 L साइन 90। समझ में आया? फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा, BIL साइन 90। तो बच्चों F21 अपॉन L, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 I2। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन। बच्चों जो F12 की डायरेक्शन निकालूंगा, क्या लगेगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल। जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां को, अंदर को। जो मिडिल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट। करंट कहां को, ऊपर को। तो जो ये अंगूठा है ये क्या दिखाएगा, फोर्स। फोर्स कहां को आएगा बच्चों, मेरी तरफ। तो यानी कि बच्चों F12 कहां को आएगा, इधर को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम टू। ये दो की तरफ नहीं है, उसे अवे है। अब F21 बाई एल, इसके डायरेक्शन निकालेंगे तो ये भी किससे निकलेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां को, अंदर को। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, करंट। करंट कहां को बच्चों, नीचे को। करंट इस बार नीचे है। तो जो अंगूठा है वो क्या दिखाएगा, फोर्स। और फोर्स कहां को है, यहां को। तो यानी कि बच्चों जो F21 आएगा वो इधर को आएगा, ठीक है। ऊपर से वेक्टर लगा लेते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी बच्चों क्या आएगी, अवे फ्रॉम 1। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, रिपेल मार रहे हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो अनलाइक करंट है वो क्या करेगी, रिपेल करेगी ईच अदर। अगर पैरेलल कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो कंडक्टर है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, यानी कि उनके बीच से रिपल्शन होगा। अब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का जस्ट उल्टा आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो अनलाइक चार्जेस थे वो क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। यहां अनलाइक करंट क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। इतना समझ में आया? और एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो पूरी की पूरी हम कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरी की पूरी जो डेरिवेशन कर रहे हैं स्टेडी करंट के लिए कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है I1 की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी और I2 की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यहां पे ही बच्चों I1 कांस्टेंट रहेगा और I2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं। अब बच्चों यहां पर से एक क्वेश्चन और बनेगा। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं F बाई एल। वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं यही सब एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। मैं F बाई एल को बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन डी लिख रहा हूं। मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 से
मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों एफ बाई एल को तो ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं 10 की पावर माइनस 7। 2 को भी बच्चों ऐसे रखो, I1 की वैल्यू कितना लिख दो 1, I2 की वैल्यू लिख दो 1 और D की वैल्यू क्या लिख दो 1 मीटर। तो F बाई एल किसके बराबर आएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या आएगी बच्चों, अगर दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और जो दोनों पैरेलल कंडक्टर है उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है 1 मीटर, तो उन दोनों कंडक्टर से जो करंट बह रही होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। मैं लिखता हूं इफ force between two parallel current carrying conductor placed 1 meter apart is 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter। If force between two parallel current carrying conductor placed 1 meter apart is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, ठीक है 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter, then current through them is 1 एम्पियर ईच। यानी कि दोनों कंडक्टर से कितनी करंट बह होगी 1 एम्पियर। इतना समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही।